So they are planning to start with 15 to 20 aircrafts. They are going to start with domestic and international both, and narrow body और wide body aircraft दोनों रहेंगे. Hello, bonjour, hola, namaste, welcome back to my channel Nomadic Manav. Hope you guys are doing absolutely well. बड़े दिनों से उड़ती उड़ती खबर आ रही है from the news and media that Jet Airways is going to come back. Before going on the topic, let me just relate myself to Jet Airways. So जिन लोगों को पता नहीं है, before Qatar Airways, I was working as an employee, as a cabin crew with Jet Airways. It was 2015 when I joined the company, which was my first ever job as a cabin crew. Then later on I left the company in 2017 and I joined Qatar Airways. और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जेट के जो भी एम्प्लॉयज़ थे, काम करते थे इन द एयरलाइन, दे वर अ बिट मोर प्रीमियम देन अदर एयरलाइंस. ये बात जेट एयरवेज के एम्प्लॉय के मुंह से नहीं निकलती, ये बात निकलती है फ्रॉम ऑल अदर एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन अदर एयरलाइंस. बिकॉज जब किंगफिशर एयरलाइंस थी तो उस वक्त लोग बोलते थे दैट किंगफिशर हैज़ अ एलीट क्रू, एंड जब जेट एयरवेज आया, so now Jet Airways has an elite crew because Kingfisher is no more. तो ये सब मार्केट की बातें हैं. So let's jump into the topic and let us really discuss that. Is it too early to say that Jet Airways is coming? Jet Airways basically was operating fleet which consisted of ATR 72, Boeing 737s, बोइंग 777 एंड एयरबस 330. जिन लोगों को मेरा जेट एयरवेज का पर्सनल एक्सपीरियंस जानना है, सो देर विल बी अ लिंक अबाव, यू कैन चेक दैट आउट. सो इट वॉज 17th of April 2019 when Jet Airways suspended all its operation. तो जब भी कंपनी एक बैंक करप्ट होती है, दे हैव टू फाइल बैंक करप्सी. सो वही पूरा प्रोसेस हो रहा था फ्रॉम 2019 टिल नाउ. कैलकुलेशन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेप्ट द कंपनी इज होल्डिंग राइट नाउ. 10,000 करोड़ अभी बाकी है वेंडर्स को देना. देन 8,500 करोड़ लेंडर्स के जो इंटरेस्ट है, 3,000 करोड़ जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक के रखी है वो है, एंड 13,500 करोड़ लॉसेस इन लास्ट फ्यू ईयर्स. सो इन सब का अगर हम टोटल मिलाते हैं, सो द अमाउंट विच कम्स दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 35,000 करोड़. सो आपने कंपनी का पास जान लिया, उनका डेप्थ जान लिया. अभी बात करते हैं अबाउट बैंक करप्सी प्रोसेस. सो ड्यूरिंग लास्ट ईयर देयर वर 3 राउंड्स ऑफ बिडिंग गोइंग ऑन, और इसमें से टोटल 4 बिडर्स आए थे विच वर देयर टिल 3rd राउंड. सबसे पहले बिडर की बात करते हैं, दैट इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ मुरारी लाल जलन एंड कालरॉक कैपिटल. सेकेंड कंसोर्टियम की बात करते हैं, दैट इज़ इम्पीरियल कैपिटल विथ FSTC एंड बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड. टॉकिंग अबाउट द थर्ड बिडर, he was a Canadian investor whose name was शिव कुमार रसिया. और आखिरी का बिडर था दैट वाज अल्फा एयरवेज. सो ये 4 बिडिंग कंपनीज आई थी टिल 3rd राउंड, और अभी रिसेंटली 4th राउंड हुआ है जिसमें से ओनली 2 ऑफ देम क्वालिफाइड. दैट इज नंबर 1 इम्पीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट विथ FSTC एंड बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, एंड नंबर 2 कंसोर्टियम ऑफ मुरारीलाल जलन एंड कालरॉक कैपिटल. सो दीज आर द 2 कंपनीज who have come into the 4th round of bidding process. So जो Imperial Capital, FSTC and Big Charter Private Limited वाला consortium है, उन लोगों ने प्लान किया है that they will invest $100 million, that is approximately 750 crore rupees, and they are planning to start domestic with 8 to 10 aircrafts which are Boeing 737s. and जो भी ऑर्डर पेंडिंग है जो जेट एयरवेज ने उस वक्त बुक किए थे विथ बोइंग, तो वो लोग भी वो ऑर्डर को ले लेंगे. सेकेंड कंसोर्टियम की बात करते हैं विच इज़ द मुरारीलाल जलन एंड कालरॉक कैपिटल. उन लोगों ने अभी तक कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बोला दैट दिस इज़ द अमाउंट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन जेट एयरवेज. सो दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट विथ 15 to 20 एयरक्राफ्ट्स. दे आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ, एंड नैरो बॉडी और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट दोनों रहेंगे. और अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है दैट जेट एयरवेज सेल्स इट्स हेडक्वार्टर्स, और उसके बदले दे आर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ 6 एयरक्राफ्ट विद देयर इंजन्स. तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस.
बट इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, मेरे हिसाब से जो 750 करोड़ भी ये लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट करेंगे, सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज़ कम्पेयर टू द 35,000 डेप्थ। तो इसमें इट ऑल डिपेंड्स दैट बैंक कितना पैसा ले ऑफ करेगा, बिकॉज आई बिलीव दैट जो 750 करोड़ इन लोगों ने बोला है, इट इज़ अ बिट लेस अमाउंट टू रन अ एयरलाइन इन इंडिया। ऊपर से आपको ये डेप्थ भी पे करना है। मेरे हिसाब से इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट राइट नाउ एज वेल दैट इज़ द एयरलाइन गोइंग टू कम बैक और नॉट। सो इसके लिए आपको जस्ट यू हैव टू सिट बैक, रिलैक्स एंड चेक द अपडेट्स, न्यूज़ आप थोड़ा पढ़े एंड जस्ट स्टे अपडेटेड टू द एविएशन इंडस्ट्री, क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में। अभी मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी, हाउ ट्रू इज़ दैट आई एम नॉट श्योर, बट गवर्नमेंट ये सब काम में बहुत स्पीड अप कर रही है बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न, दे वांट दैट इफ़ जेट एयरवेज स्टार्ट्स तो वो लोग वंदे भारत फ़्लाइट ऑपरेट कर पाए। वंदे भारत वो फ़्लाइट्स है जो इंडिया अभी ऑपरेट कर रही है, जो लोग बाहर की कंट्री में फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाने के लिए वो फ़्लाइट्स ऑपरेट की जा रही है। फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एयरलाइन रिकवर हो, बिकॉज अगर एक एयरलाइन वापस आती है सो देर विल बी अ न्यू कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिशन होने से स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं। सो मेरे हिसाब से जितनी ज़्यादा एयरलाइंस होगी इन इंडिया उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर विल गेट द वैल्यू विच he or she wants from an airline. So this was a very short and simple vlog. Just मेरे को डिटेल में बताना था that what actually is going on in Jet Airways. So hopefully you liked it. With that said, thank you, merci, gracias, धन्यवाद. Catch you soon with yet another exciting vlog. Till that time, peace.